सारे लोग इस तरह की परेशानी में हैं कि उनके पास जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन जमीन रसीद है, लेकिन अगर आपको ये पता चले ना कि जमीन रसीद से आपको अधिकार नहीं मिलने वाला, ऐसा क्यों होने होगा? लोगों के पास जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सभी जमीन है ना, जमीन का अगर कागजात की बात करें तो कागजात के नाम पर सिर्फ जमीन का एक रसीद है और कोई भी कागजात नहीं है। और अगर आपके पास भी डॉक्यूमेंट के नाम पर जो है जमीन का सिर्फ रसीद है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपके पास सिर्फ रसीद है और कोई कागजात आपके नाम पर नहीं है, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है ही नहीं। यानी जमीन रसीद रहने से अधिकार नहीं मिलने वाला, ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है ना, कि अगर आपके पास सिर्फ जमीन का सिर्फ रसीद है तो आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपके पास जमीन का सेल डीड यानी आप कह सकते हैं रजिस्ट्री होनी चाहिए, बैनामा होना चाहिए, है ना, खतियान होना चाहिए, आपके पास जो है वसीयत होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज होने चाहिए। ये सभी दस्तावेज इस बात को साबित करेंगे कि संपत्ति का टाइटल आपके पास है। और ये सभी दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि संपत्ति का टाइटल आपके पास नहीं है। यानी सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप सरकार को क्या कर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं। सरकार को आपके द्वारा जो है ना सिर्फ राजस्व जो है वो दिया जा रहा है, राजस्व दिया जा रहा है। यानी आपके पास संपत्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? देखें, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और मामला जो है वो था कि एक व्यक्ति की जो जमीन है, इस जमीन पर अपना हक का दावा कर रहा था और वो भी मालिकाना हक का दावा कर रहा था। और किस आधार पर दावा कर रहा था? तो उसके पास जमीन का म्यूटेशन था, उसके पास जमीन का आप कह सकते हैं दाखिल खारिज था, और कोई भी उसके पास ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे वो संपत्ति का टाइटल प्रूव कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिर्फ जो है ना, सिर्फ एक तरह से दाखिल खारिज कराकर, कोई भी दाखिल खारिज अगर कोई करा लिया, खारिज कराकर संपत्ति का, है ना, संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। संपत्ति का मालिक जो है नहीं बन सकता है। यानी सिर्फ अगर आप म्यूटेशन करा लेते हैं तब आप जो है प्रॉपर्टी का अगर मालिकाना हक का दावा करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। पहले के ज़माने के बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई गलती पे एक बार चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपके क्षेत्र में भी मिलेंगे। बहुत सारे मामले इसलिए इसको देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत सारे मामले कोर्ट में ऐसे लंबित भी हैं। कारण क्या है? जो मेन समस्या है अगर उसकी बात करेंगे तो वो क्या है? ये है कि वो क्या किए कि जमीन को खरीदे, यानी पैसा तो लगाए लेकिन लिखा लिए किस पे? लिखा लिए पंचनामा पे, कि हमने पैसा दिया इनको और ये जमीन हम लिखवा रहे हैं, पंचनामा पर लिखवा लिए। स्टाम्प भी है, मान लेते हैं उस समय जितना का वैल्यूएशन होगा, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 100 रुपया का, तो वो पंचनामा पर लिखा के और जमीन का क्या करा लिए? म्यूटेशन करा लिए पंचनामा के आधार से। हो गया उनका, लंबे समय से जमीन उनके कब्जे में है और जमीन का म्यूटेशन भी है। लेकिन वास्तविक मालिक की अगर बात करें, इस जमीन का कौन वास्तविक मालिक होगा? अभी म्यूटेशन है, इसलिए जब ऑनलाइन आप इसको चेक करेंगे ना तो इसमें मालिक का नाम उसी का दिखाएगा जिन्होंने पंचनामा पे लिखाया था। कहने का मतलब अगर यहां पर पंचनामा में लिखा गया है तो जो नाम लिखा गया है वो यहां पर शो कर रहा है। जो उनका मान लेते हैं ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑफलाइन में भी अगर देखेंगे वो नाम दिख रहा है।
लेकिन इसके बाद जो है ना, इस रसीद के अलावा कोई अगर दस्तावेज, अब ये रसीद कैसे बना? इस पंचनामा से। पंचनामा जो बनाया जाता है वो आपसी बंटवारा के लिए बनाया जाता है, ना कि जमीन खरीद बिक्री के लिए बनाया जाता है। यानी खरीद बिक्री के लिए जो है ना, किसी प्रकार का कोई पंचनामा नहीं बनाया जाता है। ये पंचनामा होता है कि आपस में अगर भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, अगर संपत्ति का बंटवारा जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए ये पंचनामा बनाया गया। बात को समझने का प्रयास करें, ना कि जो खरीद बिक्री करके और आपने म्यूटेशन कराकर आपने रसीद कटा लिया है ना, और जमीन आपके कब्जे में है, और कल को अगर मालिकाना हक की बात अगर आती है, किसी प्रकार का परिवार में विवाद होता है और मामला अगर कोर्ट में जाएगा, तो सिर्फ दाखिल खारिज अगर आप करा लिए हैं तो उसको संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी सिर्फ म्यूटेशन के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं, कोई भी कीमत पे नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पास जो है संपत्ति का टाइटल, आपको मालिकाना हक प्राप्त करना है, तो उसके लिए दस्तावेज होने चाहिए। ऐसे दस्तावेज, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि आप साबित कर सकते हैं कि आप संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं और आपके पास इसका प्रूफ है, सबूत है। अब सवाल उठता है कि क्या वैसे लोग मान लेते हैं जिन्होंने जो सिर्फ म्यूटेशन करा लिया है ना, म्यूटेशन है और साथ में जमीन कब्जे में है, जमीन जो है यहाँ पर कब्जे में है, तो क्या उसके हाथों से ये संपत्ति चली जाएगी? देखें, इसमें उनके लिए एक रास्ता है और वो रास्ता हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। बहुत बेहतर रास्ता उसके लिए है और वो है बचने का रास्ता, बचने का रास्ता, ठीक है। और वो हम बताएंगे कि आखिर बचने का रास्ता क्या है, कैसे आप बच सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं तो आप भी एक बार कमेंट करके पूछें कि क्या आपके साथ कहीं ऐसा सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर इससे कैसे बचें, क्या विकल्प है जो कि एक तरह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ परसेंटेज जो है वो सेव कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। यानी जो है थोड़ा प्रक्रिया है, प्रक्रिया में आपको जाना होगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई विवाद भी उत्पन्न होता है तो कोई समस्या जो है वो आपको नहीं आने वाला, इससे आप आसानी से बच सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर जो है पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।